The given figure O is the center of the circle and TP is the tangent to the circle from an external point T. If angle PBT 30, prove that BA is to AT equal to 2:1. अब देखो यहां पे जो रेशियो बताना है वो रेशियो साइड के बीच में बताना है। तो जब भी सर्कल में क्वेश्चन साइड से रिलेटेड आता है तो सबसे आसान है आपके लिए कि आप पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें। मैक्सिमम टाइम मेरी एडवाइस है आपको कि आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा हुआ है, आप उससे बेहतर तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहां पे 2:1, यानी अगर हम इसे देखें तो 2/1 या 1/2। तो 1/2 आता है हमारे पास। अगर हम साइन कॉस टेन को देखें इन तीनों में सिर्फ, तो साइन में मिलता है और कॉस में, तो हमें इन्हीं दो का यूज करना है। ओके, अब आइए यहां पे देखिए फिगर को, और इसमें ए बी, ये ए है, सो ए बी को देखें तो ए बी इज द डायमीटर, और ये पूरे सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये डायमीटर एक एंगल बना रहा है, आप देखेंगे ये एंगल, इसे हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर एंगल। और सेमी सर्कुलर एंगल मैं आपको बताऊं कि ये ऑलवेज 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90। याद रखिएगा, सेमी सर्कुलर, ये ए बी एक डायमीटर है और एक सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और यहां पे फॉर्म कर रहा है एक एंगल, ये डायमीटर कंप्लीट, तो ये 90 होगा, सेमी सर्कुलर या सेमी सर्कल एंगल। अब देखो ये 90 है, ये 30 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आप निकाल लोगे कि नहीं? ये 90, ये 30, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। समझ में आया? अब देखो आप, ये 60 है ना, ये 30 और ये 90, इतनी चीजें तो आपको पता चल गई। तो आप इस 90 की वजह से BPA को एक राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। अब इसमें हम BA और AT को लाना है, यानी AT और BA, यानी कि इसी ट्रायंगल में हम इसे हाइपोटेनियस, और इसे अगर 30 लें तो थीटा के सामने का साइड क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर, यानी कि अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन निकालें तो साइन से मिलेगा, और साइन थीटा हम लेंगे 30, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है हीरो? AP, और हाइपोटेनियस क्या है? AB। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और ये हो गया AP अपॉन AB। अब आप जो प्रूव करना है उसे देखिए, उसमें भी AB है और AB और 2, AB और 2 का रिलेशन है, AB और 2 का रिलेशन यहां भी आ गया। लेकिन अगला AT है, और यहां 1 तो आ गया, लेकिन AP आया अपना, AT लाना है। तो AP को हम AT से सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी करेंगे, कोई मेथड हो, कोई टेक्निक हो तब करेंगे ना। तो AP हम ध्यान से अगर देखें तो ये, और AT ये, यानी कि अभी हम इस वाले ट्रायंगल में आते हैं। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में जब हम आएंगे तो कुछ पता कर सकते हैं क्या? कुछ तो मिल नहीं रहा है। हाँ, एक चीज आप देख सकते हो, यहां पे ये क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर से
ये 60 है तो 180 से माइनस करके इसको निकाल लेंगे, तो ये 120 आ गया। इतना मिल गया। अब देखो आप, अभी आपको ये अगर पता चल जाए तो ये भी एंगल पता चल जाएगा, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? तो ये पता चलेगा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से अगर हम एक रेडियस बना दे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये 90 डिग्री बना देगा। OP क्या कर देगा? 90 डिग्री। और किस पे? तो PT पे। OP परपेंडिकुलर ऑन PT, तो यानी 90 डिग्री बन गया। और जब 90 डिग्री बन गया हीरो, तो अब हम क्या करें? इसे निकाल सकते हैं क्या? तो देख रहे हैं नहीं, अभी भी मुश्किल है। तो इस मुश्किल को आसान कैसे बनाएंगे? तो ये एंगल निकाल के। अब ये एंगल कैसे निकलेगा? तो ये एंगल निकलेगा OPA, एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में OP इक्वल टू OA, ये दोनों रेडियस है, और ये दोनों रेडियस हैं, और एक ट्रायंगल के दो साइड हैं और इक्वल है, और अपोजिट साइड इक्वल अगर हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? आइसोसेलेस की। अब ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से ये दोनों 60-60 हो गए, हो गया। अब अगर ये 60 हो गया हीरो, तो ये निकालना आसान है कि नहीं? क्योंकि OPT क्या है? 90, तो APT कितना होगा? 90 में से 60 माइनस कर दो, 30। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में दो एंगल पता है, तो तीसरा निकल जाएगा कि नहीं एंगल सम प्रॉपर्टी से? कितना होगा? 30 होगा। अब अगर इस ट्रायंगल में देखें हीरो, APT में, ट्रायंगल APT में, तो APT में हमें दिख रहा है कि दो एंगल हमारे इक्वल हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस हो जाएगा, और इनके अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। ये क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस है, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी कि AP इक्वल टू AT हो गया, हो गया। अब करना क्या है? अब इसे पुट कर देना है कहाँ पे? तो इसकी जगह पे 1/2 इक्वल टू AT/AB। दिख रहा है कुछ? हो गया प्रूफ। उल्टा कर दीजिए, एक साइड उल्टा करेंगे तो दूसरा साइड भी उल्टा होगा। ओके, ये आपने क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हो, और ये हो गया 2/1। यही चीज़ प्रूव करना था, यानी AB इज टू AT इक्वल टू 2:1, हैंस प्रूव्ड। देखो मेरी कोशिश आपको प्रैक्टिकली समझाने की है, मैंने इसको कंप्लीट लिखा नहीं है। ये चीज़ मेरा मानना है कि आपको अगर समझ में आएगा फिगर तो आप लिख लोगे कंप्लीट अच्छे से। तो मेरी कोशिश है आपको प्रैक्टिकल पिक्टोरियल फॉर्म में नॉलेज प्रोवाइड करना, और वो भी सर्कल को पिक्टोरियल फॉर्म में समझाना, जिससे सर्कल आपको डिफिकल्ट ना लगे, आसान लगे। नोट डाउन।